Good afternoon, madam. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, ma'am. You please try to share your screen. Okay. Okay. So should we start? Yes, ma'am. Your screen is also visible. Yes. I once again My welcome you, presentation ma'am. is visible. Yes, ma'am. Sorry? Yes. It is visible, ma'am. It is visible. It is visible and you can hear me clearly. Yes, madam. Okay. Once again, I welcome you, ma'am, Dr. Shreyasi Gidwani, ma'am. And today, her topic is not exactly related to yoga, but it is our personal hygiene. And at the end of the session, we will go with some facial exercise as well. So her basic topic is oral hygiene. So I request you, ma'am, to please start your session. Thank you. Thank you so much, Preeti ma'am. So today we learn about oral hygiene. As we all know, a smile is a curve that sets everything straight. A curve that sets everything straight is our smile. So related to yoga in a way, क्योंकि हम थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस फेस के भी देखेंगे और ओरल हेल्थ के लिए भी कुछ प्राणायाम देखेंगे. Somebody's mic is म्यूट on. रखिए अभी Kindly आपका. mute yourself. Yes, ma'am. Please continue. Yes. So when we see this person, what do we see? Or when we see this picture, what do we see? Anybody can unmute and answer. खाना खा के नींद नहीं आ रही होगी तो. दांत नहीं है दांत नहीं है उसको, है ना? But they are happy. बट लेकिन दांत अच्छे They हैं are happy. एक आईब्रो भी नहीं है. Oh, वो नहीं तो देखा हमारा हमने. ध्यान सिर्फ दांत पे जाता है. दांत कितने इम्पोर्टेंट है, उसको एक आईब्रो भी नहीं है, पर हमने हार्डली वो नोटिस किया. उसको दांत नहीं है. राइट. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम हमारी ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन का ध्यान दें. तो व्हाट इज ओरल हेल्थ एग्जैक्टली? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओरल हेल्थ को डिफाइन करती है as a state of being free from chronic mouth and facial pain. मतलब सिर्फ मुंह का या दांत का दर्द ओरल हेल्थ नहीं है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर है जिसमें कि मुंह में होने वाला या दांत में होने वाला कोई भी दर्द, ऑल्सो फेस पे होने वाला कोई भी पेन. फेस पे कई लोगों को बहुत तरीके के पेन होते हैं या तकलीफें होती है. सबसे कॉमन वाले मैं मेंशन करूंगी. एक रहता है जो हमारा ये जॉइंट रहता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. टेम्पोरो मतलब टेम्पोरल रीजन का, जो स्कल का, सिर का ये पार्ट होता है उसको टेम्पोरल बोलते हैं. और मैंडिबल मतलब जॉ को बोलते हैं, जबड़े को बोलते हैं. तो टेम्पोरल और मैंडिबल, ऊपर का स्कल और नीचे का जबड़ा, जो जहां मिलते हैं उसको TMJ,
TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। कई बार यहाँ लोगों को दर्द होता है या बहुत जोर से खोल के बंद करने पे कट कट आवाज आती है शुरू शुरू में, और फिर बाद में चल के यहाँ पेन हो जाता है। कई बार लॉक जॉ हो जाता है। कोई कोई लोगों का ये जो जॉइंट होता है वो ठीक से प्लेस्ड नहीं होता या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कारणों के कारण घिस जाता है। आगे हम देखेंगे, सारे कारण देखेंगे। वो घिस जाने के कारण सडनली बहुत जोर से अगर उन्होंने मुंह खोला गुस्सा करने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए, जमाई लेने के लिए, तो उनका जॉ ऐसा ऐसा अटक जाता है। फिर आना पड़ता है क्लिनिक में और फिर हमको जॉ को मैन्युअली वापस पोजीशन में डाल के क्लोज करना पड़ता है। तो किसी भी तरीके का माउथ पेन या फेशियल पेन, फेशियल है, ट्राइजेमाइनल करके एक नर्व रहती है जो पूरे फेस को सप्लाई करती है। जितने भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी हमारे फेशियल मसल्स हैं जो एक्सप्रेशंस कॉज करती है, एंगर, स्माइल, हैप्पीनेस, सारे मसल्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व रहती है, कुछ कारणों से उसमें पेन होता है और बहुत सीवियर पेन होता है। वो लोगों को बहुत कॉमन है कि उसके जो भी ब्रांचेस हैं, हम भ्रामरी में हाथ ऐसे रखते हैं, वो एक्चुअली उसी वो नर्व के ब्रांचेस पे ही रखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में आपका योगा का चालू है, आपने सीखा होगा भ्रामरी, तो वो नर्व के ब्रांचेस पे रखते हैं। वो नर्व के ब्रांचेस पे कई बार पेन होता है। बहुत कॉमन फिनोमिनल, सलमान खान को भी है ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, वेरी कॉमन डिजीज। दूसरा, ओरल एंड थ्रोट कैंसर। सिर्फ पेन का ही नहीं, ओरल और थ्रोट का कैंसर क्योर करना भी ओरल हेल्थ में इंक्लूडेड है। ओरल सोर्स मतलब अल्सर, जैसे छाले पड़ जाना, छालों को क्योर करना। वो बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनका ये लिप पूरा क्लोज्ड नहीं होता, यहाँ से ओपन रह जाता है। लिप्स जो रहते हैं दो, यहाँ पे ऐसे स्लिट जैसा रहता, कट जैसा आता है, तो उसको क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। क्लेफ्ट मतलब थोड़ा गैप रहता है, दोनों लिप्स पूरे बंद नहीं होते, गैप रहता है। तो वो छोटे बच्चों में पैदा होने का डिफेक्ट है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको वो डिफेक्ट रहता है। क्योरेबल है ये डिफेक्ट, सर्जरी करके हम क्लोज कर देते हैं। लेकिन वो डिफेक्ट होने के कारण फिर बच्चा दूध नहीं पी सकता, माँ का दूध नहीं ले सकता, सकिंग क्योंकि प्रॉपर नहीं होगी, लिप्स क्लोज नहीं है, खाना पानी बात करना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे ये लिप का होता है वैसे पैलेट का भी होता है, पीछे ताड़ू भी पूरा बंद नहीं होता, गैप रह जाता है। तो उससे वो बच्चा जो भी खाता है वो उसके नाक में चले जाता है, क्योंकि जो ऊपर के माउथ की प्लेट है वो हल्की सी खुली रह जाती है। बर्थ डिफेक्ट है, पैदा होने पे कई कुछ बच्चों को ऐसा रहता है। क्योरेबल है, अगेन फिर उसको सर्जरी करके बंद कर देना पड़ता है। जब तक वो बंद नहीं होता तब तक बच्चा दूध ही नहीं ले सकता। गम डिजीजेस जो हमने ज्यादातर सुने हैं कि दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से पस आता है, पायरिया होता है, वो सारे डिजीजेस का क्योर। दांतों में सड़न लगना या दांत गिर जाना, दूसरे डिजीजेस और दूसरे डिसऑर्डर्स जिसमें ओरल कैविटी भी अफेक्ट होती है, कौन से वो हम आगे देखेंगे। बहुत सारे ऐसे दूसरे मेजर डिजीजेस हैं जिसमें ओरल कैविटी भी अफेक्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि ओरल हेल्थ का मतलब सिर्फ दांत में दर्द नहीं होना या 2 बार ब्रश करना नहीं है, सारे ही एक कॉम्प्रिहेंसिव टोटल ओरल और फेशियल केयर है जिसको ओरल हेल्थ बोल रहे हैं। उसमें दांतों का सड़ना, ठंडा गर्म लगना, दांतों में सेंसिटिविटी लगना। कई बार हमने देखा है कि दांत क्रैक हो जाते हैं लोगों के, बहुत कड़क कुछ खाने पे, जनरली फर्स्ट मोलर, पहली जो दाढ़ रहती है उसमें क्रैक आ जाता है बहुत कड़क खाने पे, या फिर कुछ दूसरे कारणों के कारण भी कई बार दांत घिस जाते हैं। दांतों का साइज हल्का हल्का छोटा हो जाता है, घिस जाते हैं दांत। वो या तो एसिडिटी की तकलीफ होती है, उन लोगों को ज्यादा होता है क्योंकि पेट से एसिड वापस मुंह में आता है और वो एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि दांत घिस जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार
रात को कोई कोई लोगों को ऐसे कट 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 करने की आदत होती है, वो इतनी अनकॉन्शियस आदत होती है कि जिसको रहती है उसको पता भी नहीं चलता है। रात को सोते टाइम कंटिन्यूस दांत को ऐसे दांत पे दांत, दांत पे दांत, दांत पे दांत लगाते हैं, कट 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 कट, और उसके कारण दांत जो है उनके घिस जाते हैं। तो ये सभी दांतों पे प्लाक जमा होना, दांतों पे टार्टर जमा होना, जैसे हम देखते हैं पीले दांत कई बार दिखते हैं हमें लोगों के, उनके ऊपर कोई परत जमा रहती है, या फ्लोरोसिस होना, यानी दांतों पे ऐसे ब्राउन कलर के या छोटे येलो कलर के धब्बे होते हैं जो कुएं का पानी पीने से आए होते हैं। बचपन में जब 5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक अगर फ्लोराइड पानी में नहीं रहा, यानी कुएं का पानी पिया हमने जिसमें फ्लोराइड नहीं है, वाटर ट्रीटेड नहीं है, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर पिया, तो वो लोगों को, वो बच्चों को फिर बड़े होके फ्लोरोसिस, दांतों में दाग धब्बे जैसे वो तकलीफ होती है। क्रूक्ड दांत होना, आगे पीछे दांत होना, अलाइन नहीं होना, ये सभी एक कॉम्प्रिहेंसिव ओरल केयर में इंक्लूडेड है। दांतों का ध्यान देना, ओवरऑल पूरा ओरल कैविटी का ध्यान देना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेजर काम हम माउथ से करते हैं, खाना खाना, पानी लेना, जिसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, बात करना, कम्युनिकेट करना, चीजों को चखना, सांस लेना और इम्यूनिटी, सभी के लिए ओरल हेल्थ केयर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ये बात आज हम जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसका सिस्टमिक रिलेशन भी है, मतलब ओरल कैविटी का, माउथ का, मुंह का बॉडी से भी बहुत कनेक्शन है। यानी अगर हम ठीक से ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन ज्यादा रिस्क है हमको, जैसे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी। अगर हमारा ओरल कैविटी क्लीन नहीं है, उसमें इन्फेक्शंस हैं, तो हमें ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे अभी। ओरल कैविटी को ठीक नहीं रखने के या खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो कारण है, ज्यादातर जो कारण रहते हैं वो रहते हैं अनहेल्दी डाइट। यानी खाने में बहुत कोला, पेप्सी, बहुत इसका सेवन करना, बहुत ज्यादा पेप्सी, कोला, ऐसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है बहुत ज्यादा, वो अगर आपके डाइट में आ रहे हैं तो दांत के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इनामल, दांत के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है इनामल, वो इनामल घिस जाता है ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से। या बहुत मीठा कुछ लेना, स्वीट टूथ, खाने के बाद हर बार कुछ ना कुछ मीठा खाने की आदत है, बहुत चॉकलेट्स खाने की आदत है। सबसे वर्स्ट होती है वो चिक्की, चिक्की खाने की आदत। चिक्की दांतों पे चिपक जाती है, स्वीट रहता है, तो बैक्टीरिया ज्यादा अट्रैक्ट करती है और कैविटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। च्युइंगम्स, बहुत च्युइंगम खाने की आदत है। अगर शुगर फ्री च्युइंगम खा रहे हैं तो ठीक है, कई बार च्युइंगम्स में शुगर रहती है, मोस्ट च्युइंगम्स में शुगर रहती है, तो वो कंटिन्यूस शुगर दांतों पे बार बार लग के कैविटी होके दांत खराब होने का मेजर चांस रहता है। टबैको यूज, किसी भी फॉर्म में टबैको का यूज, चाहे वो हम तंबाकू प्रॉपर खा रहे हो, या हम सिगरेट ले रहे हो, या दूसरे कोई भी फॉर्म में टबैको का यूज कर रहे हो, बहुत सारे उसके फॉर्म्स में अभी अवेलेबल है टबैको, स्मोकिंग, प्रॉपर टबैको, खर्रा, किसी भी फॉर्म में हम ले रहे हो तो वो दांतों के लिए और ओवरऑल माउथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीमली डेंजरस है। उससे ओरल कैंसर होता है, ये प्रूवन है। और इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है ओरल कैंसर में, सबसे ज्यादा केसेस वर्ल्ड में ओरल कैंसर के इंडिया में देखे जाते हैं क्योंकि इतना टबैको का यूज इंडिया में होता है। अल्कोहल, अल्कोहल लेने से और ठीक से ब्रश ना करने पे या ठीक से क्लेनलीनेस न रखने के कारण ओरल कैविटी को हम डेंजर में डालते हैं। ठीक है,
तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमारा एम सिर्फ ब्रश करके 2 बार दांत क्लीन रखना नहीं है। हमारा एम है कि दांत तो क्लीन रहे, पूरा माउथ क्लीन रहे, लिप्स अच्छी प्रॉपर कंडीशन में रहे, कहीं उसमें कट्स वट्स ना आए, उसमें यहाँ साइड में लिप्स में कई बार ड्राइनेस होके जलन होने लगती है, वो ना हो, दांत साफ रहे, दांतों पे कोई किसी तरीके का प्लाग या डेब्रिस जमा ना हो, जो टार्टर, पीलापन या ब्राउन कलर के स्टेन्स जमा होते हैं वो जमा ना हो, दर्द न हो, किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट, जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ जॉइंट्स में पेन होना, हर बार कट 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 की आवाज होना मुंह खोलने पे या बंद करने पे, वो ना होना। हैलिटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, मुंह से गंदी स्मेल आना, ये कई कारणों से हो सकता है। या तो हम ठीक से ब्रश नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हो सकता है, या तो हमारे दांतों पे प्लाक या टार्टर का डिपॉजिट है, उस कारण से गंदी स्मेल आ सकती है। कोई फिलिंग है जो अच्छे से नहीं की हुई है, तो उसमें क्या होता है कि खाना फंसता है, हर बार खाएंगे वो जगह पे खाना फंसता है, वो जगह क्लीन नहीं हो रही है, डीके हो रही है, तो उसका गंदा स्मेल आता है। कई बार दो दांतों के बीच का जो कांटेक्ट है वो टाइट नहीं रहता, थोड़ा लूज रहता है, तो वहां भी खाना फंसता है, वो खाना फंसने से भी गंदी स्मेल आती है मुंह से। तो इस तरीके से कई कारणों के कारण गंदी स्मेल आती है। उसको हम क्योर कर सकते हैं, पहले तो कॉज आइडेंटिफाई करके और फिर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके। सिर्फ माउथ वॉश यूज करने से वो स्मेल क्योर नहीं होगी, टेम्परेरीली क्योर होगी। जैसे डिओड्रेंट नहाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वैसे माउथ वॉश क्लेनलीनेस रखने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। टेम्परेरीली वो दुर्गंध को कम कर देगा पर वो फिर से आएगी। तो कॉज आइडेंटिफाई करके उसे ठीक करना, ओरल फंक्शन मेंटेन करना, मतलब मैक्सिमम हमारी च्यूइंग कैपेसिटी हो, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से दांतों से खाने को चबा सके और डाइजेस्ट कर सके। खाना अच्छा चबाते हैं तो डाइजेशन भी अच्छा होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते हैं खाना अच्छा चबाने से। योग में बोला गया है 32 टीथ है तो 32 टाइम्स चबाना चाहिए, योग में ये बोला गया है, राइट? तो क्यों क्यों ऐसे? क्योंकि जितना हम कम चबाते हैं उतना पेट पे ज्यादा लोड आता है, पेट को काम करना पड़ता है दांतों का भी अच्छे से खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो अच्छे से अगर हम खाना चबा लेंगे तो मोर देन 50% खाना मुंह में ही चब गया, पेट पे लोड कम हो गया। तो जो ये इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिडिटी, ये सब तकलीफें पेट की बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छे से चबाने के लिए जरूरी है कि दांत अच्छे से दांत पे दांत लगे। कई बार गैप होता है सामने पीछे, अगर दांत आपके मिल ही नहीं रहे तो आप चबाएंगे कैसे अच्छे से? तो वो भी इसमें कवर करना है हमें, कि वो भी हमारा एम है कि अच्छे से हमारे दांत एक दूसरे पे लगे। डिक्रीज सिस्टमिक रिस्क्स, यानी जैसे मैंने बताया, अच्छे दांत रखने से, अच्छी सफाई रखने से, मुंह की फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस रखने से हमें डायबिटीज, बीपी, कैंसर और लंग्स की बीमारियां भी कम होती हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे, डिटेल में क्यों ऐसे होता है। और अच्छी स्माइल किसे नहीं पसंद? किसी को हमको इम्प्रेस करना है तो पीले दांतों से तो नहीं कर सकते ना, तो सफेद दांतों से करेंगे। इसलिए इन जनरल इंक्रीज्ड वेल बीइंग के लिए अब कुछ एक कॉमन आई थिंक इश्यूज देख लेते हैं अपन। उसके पहले हम एक प्राणायाम लेते हैं जो दांतों के लिए है, ठीक है, मसूड़ों के लिए है टू बी पर्टिकुलर। सीटकरी प्राणायाम किया है आप लोगों ने अभी तक सेशंस में? Yes, madam. सीटकरी प्राणायाम हुआ है आपका? गुड। तो आराम से आप बैठ जाइए, दांत पे दांत लगाइए, मुंह खुला रखेंगे और दांत पे दांत लगाएंगे। मुंह से सांस लेना है, मुंह से जोर से सांस लेना है, सिप की आवाज करते हुए। मुंह बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे सांस नाक से छोड़ना है।
ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। दांत पे दांत लगाइए और मुंह से सांस लेना है। सीप करिए, सीप की आवाज आएगी। होठ बंद कर लेंगे और धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ना है। मेरे साथ फिर से एक बार कीजिए। दांत पे दांत लगाइए, मुंह से सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। पूरे मसूड़े ड्राई हो, ऐसा फीलिंग आएगा कि मसूड़े ड्राई हो गए हैं, उतना लंबा इनहेल करना है। फिर मुंह बंद करके धीरे से नाक से प्रश्वास। फिर से एक बार मेरे साथ कीजिए। दांत पे दांत लगाएंगे जोर से, लेकिन धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे बहुत देर तक, ताकि मसूड़े ड्राई हो जाए। मुंह बंद करके धीरे धीरे नाक से प्रश्वास। अब खुद से कंटिन्यू कीजिए और ओनली 1 मिनट, मैं समय देख रही हूँ। कंटिन्यू कीजिए शीतकरी प्राणायाम। दो बार और रिपीट करेंगे। एंड रिलैक्स। तो कुछ ये मसूड़ों के लिए प्राणायाम था, गम्स मजबूत करने के लिए, मसूड़े मजबूत करने के लिए। मसूड़ों के कई सारे इश्यूज होते हैं, ज्यादातर जो क्लिनिक में देखने में आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जिंजवाइटिस मतलब मसूड़े सूज जाते हैं। इसका सिम्टम ये दिखता है कि ब्रश करने पे खून आता है, ब्रश करने पे हल्का हल्का ब्लीडिंग होता है gums का। या इन जनरल जैसे एप्पल खा लिया या ऐसा कुछ पीछे के दांतों से खाते हैं तो ब्लड आता है, एप्पल पे ब्लड लगा हुआ दिखता है। तो मसूड़ों से खून आना ये सबसे कॉमन सिम्टम है जिंजवाइटिस का, मतलब कि मसूड़े सूज गए हैं, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज में सूज गए हैं। ये स्टेज में अगर हमने क्लीनिंग करा लिया, दांतों की सफाई जो बोलते हैं, दांतों की सफाई करा ली, तो वापस हमारे दांत रिस्टोर हो जाएंगे और ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है मसूड़ों से, वो नहीं आएगा। दूसरा है पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया, जिसको हम फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। मसूड़ों में पस जमा हो जाता है, इन्फेक्शन होने से मसूड़ों में पस जमा हो जाता है। इसका फिर थोड़ा डीप क्लीनिंग करना पड़ता है, मसूड़ों के अंदर तक जाके क्लीनिंग करना पड़ता है, जिससे कि सारा जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो पूरे रिमूव हो जाए। एक स्मूथ अच्छा लाइनिंग बने गम्स का, मसूड़ों का, और हेल्दी गम्स रहे, उसके लिए ये है। ठीक है, ये एक मैं आपको इजी समझा देती हूँ यहाँ पे। ये दांत अपना और ये हेल्दी गम है, ये दांत है और ये मसूड़ा है, ये सब ब्लड वेसल्स उसको सप्लाई कर रही है। अब ये जो दांत है और ये मसूड़ा है, इसके बीच में मैडम अभी यहाँ पे तक मैम स्क्रीन पे डायग्राम नहीं दिख रही है। आप जो आई थिंक लेफ्ट साइड में ओके आप डायग्राम एक्सप्लेन आ कर रहे हैं जाएगी। ना। हाँ ओके, अब आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। तब हाँ तक मैं केरीज एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ हाँ, पे। अभी अभी आ रहा है मैम।
ओके। यस। तो ये दांत है और ये मसूड़ा है, ये दांत है और ये मसूड़ा है, ठीक है। ज्यादातर जो टार्टर जमा होता है, जो मवाद जमा होता है, वो यहाँ जमा होता है दांत और मसूड़े के बीच में। ये एरिया को हम पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट, क्योंकि जैसे पॉकेट होता है, जेब होती है, उसमें कुछ हम रख सकते हैं, वैसे उसी तरीके का ये सिमिलर रहता है, इसलिए इसे पॉकेट कहा जाता है। तो दांत और मसूड़े के बीच में जो ये जगह है उसको पॉकेट बोलते हैं, और ये पॉकेट में जो है जाके टार्टर प्लाक जमा हो जाता है। ये क्यों जमा होता है? हम तो रोज ब्रश करते हैं, पेशेंट्स यही बोलते हैं, हम तो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, क्यों जमा होता है? ये इसलिए जमा होता है क्योंकि 2 तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, एक सॉफ्ट डिपॉजिट्स और एक हार्ड डिपॉजिट्स। सॉफ्ट डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो ब्रश करने पे निकल जाते हैं, ब्रश करने पे सॉफ्ट डिपॉजिट्स निकलते हैं। लेकिन जो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि मुंह में सलाइवा है, मुंह गीला रहता है पूरा टाइम, और वो उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स है जैसे कैल्शियम और कुछ, जो यहाँ पे डेब्रिस को हार्ड करते हैं और यहाँ जमा करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग से निकलता है, जिसको कि हम स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग का जो प्रोसीजर है दांत साफ करने का, वो सिर्फ और सिर्फ उसी से निकलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण फिर अगर वो नहीं निकले, जमा हो गए यहाँ पे, तो मसूड़े सूज जाते हैं या मसूड़े नीचे आ जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं अपनी और नीचे आ जाते हैं। जब मसूड़े नीचे आ गए मतलब दांतों की पकड़ कमजोर हो गई, क्योंकि दांतों को मसूड़े ने पकड़ा है। मसूड़े अगर थोड़े नीचे आ गए तो दांत लूज हो जाते हैं, जिसके कारण दांत गिर सकते हैं या फिर दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है डेंटल केरीज, जो सबसे कॉमन है, कीड़ लगना दांत में। उसमें भी स्टेजेस में दांत में कीड़ लगता है, थोड़ा फिर बढ़ता जाता है, धीरे 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 धीरे। जितना हम जल्दी डिटेक्ट करते हैं, जल्दी डायग्नोस करते हैं कि कीड़ लगा है, उतना उसका सिंपल इलाज है और उतना हम दांत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितना लेट स्टेज में डिटेक्ट करते हैं, उतना उसका इलाज भी डिफिकल्ट हो जाता है और पेशेंट को तकलीफ भी ज्यादा सहनी पड़ती है। फिर है ये टीएम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टीएमजे मैंने बताया, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है, उसके कारण। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? मैडम वॉइस तो क्लियर है बट स्लाइड अभी चेंज होने की है। पार्टिसिपेंट्स आपके यहाँ पे हुई है क्या चेंज? नहीं मैम। स्लाइड पूरी है मैम, मैंने चेंज नहीं की है। सम कॉमन तो थोड़ा सा ना वो बफरिंग टाइम आ रहा है मैम आपके बोलने में और चीजें डिस्प्ले होने में। तो आप ना वीडियो अभी ऑफ सम अगर करते हैं तो मे बी इशू सॉल्व हो सकता है। आ जाएगा वो, एक सेकेंड ना। अभी सम कॉमन इश्यूज वाली स्लाइड है। यस यस सेम स्लाइड है अभी। हाँ वही, हाँ okay, वही स्लाइड पे बात कर रही हूँ मैं। जी जी। ये टीएमजे इश्यूज, हाँ। यस। इन्फेक्शंस, कई तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, गम्स में इन्फेक्शन होता है और वो धीरे धीरे फैल जाता है, तो वो इन्फेक्शंस ज्यादातर देखने में मिलते हैं। खाना फंसता है, ये बहुत कॉमन कंप्लेन जो फ्रीक्वेंटली देखने मिलता है कि खाना फंसता है। ज्यादातर रेशेदार खाना एक आध बार फंसना नॉर्मल है, जैसे कि हमने मेथी खा ली या भिंडी के बीच अटक गए, एक आध बार अटक गए तो वो ठीक है। कई बार चबाने में वो 2 दांतों के बीच में चले जाते हैं और वो अटक जाता है, तो दैट इज ओके। बट फ्रीक्वेंटली अटकना, हर बार खा रहे हैं हर बार अटक रहा है, तो वो स्टेज पे आपको डेंटिस्ट के पास जाके तुरंत ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपने ये स्टेज पे ट्रीटमेंट ले लिया तो कई बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सादा एक क्लीनिंग प्रोसीजर आपको बता देते हैं और दांत बच जाता है। अगर ये दांत में जो खाना फंस रहा है वो स्टेज पे ध्यान नहीं दिया तो ये आगे चल के कीड़ होती है, कीड़ के बाद इन्फेक्शन होता है और प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो यही है कि अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट करें। OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में ओरल कैंसर में, क्योंकि हमारे यहाँ टबैको का, सिगरेट का इतना यूज है, खर्रे का, तंबाकू का इतना यूज है। तो एक ये कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंटली देखने में मिलती है कि मुंह खुलना कम हो जाता है। पहले मुंह बड़ा खुलता था, 4 उंगली जाती थी, अब 2 ही जा रही है।
धीरे धीरे उनका मुंह खुलना कम हो जाता है। बहुत सारे फ्रीक्वेंटली अल्सर्स आते हैं, मुंह में छाले आते हैं, मुंह खोलने पे बंद करने पे दिक्कत होती है, तीखा खाने पे मुंह में जलन होती है। ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। और एक लास्ट इसके लिए, अभी के टीनेजर्स जो भी 13 से लेके 19 ईयर्स के हैं, उनको बहुत ये झेलना पड़ रहा है, विजडम टूथ इम्पैक्शन। मतलब अक्कल दाढ़ जो रहती है वो पूरी इरप्टी नहीं होती, मुंह में आती नहीं है, अटकी हुई रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, राइट। जैसे पहले एक मैन था, फिर होमोसेपियन आया, ऐसे धीरे धीरे करके ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते जाते हैं। तो पहले का जो मैन था उसको 32 टीथ थे, 32 दांत थे। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन में हमको 28 टीथ रहेंगे, यानी आगे जनरेशंस आएंगी। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। धीरे धीरे करके पहले हमको पूंछ रहती थी, अब नहीं रहती है। तो ये सब ऐसे करके अब हमको 32 दांत है, लेकिन एवोल्यूशन के कारण हमको 28 टीथ रहेंगे। मतलब 4 अक्कल दाढ़े जो है चारों जगह की, वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो उस कारण जबड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि 28 टीथ है तो 28 के लिए जगह रहेगी। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, 13 साल से 19 साल के लोग, बच्चे, उनका क्या हो गया है? जबड़ा छोटा हो गया है एवोल्यूशन के कारण, लेकिन दांत 32 ही आ रहे हैं अभी तक। कोई कोई लोगों को 28 ही आ रहे हैं, कोई कोई लोगों को 32 आ रहे हैं। ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन है ना, इसलिए जिनको 32 आ रहे हैं या एक एक्स्ट्रा विजडम टूथ भी आ रहा है, उसके लिए जगह नहीं है जबड़े में। तो फिर वो कैसे ना कैसे जगह बनाने की कोशिश करती है और टेढ़ी आ जाती है। उसको इम्पैक्शन बोलते हैं, टेढ़ी आने को इम्पैक्शन बोलते हैं। फिर उसका वो भी अभी बहुत कॉमन एक फीचर हो गया है, जिसके कारण लोगों को तकलीफ होती है। प्रॉपर हम ब्रशिंग टेक्निक देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हमने पिछली स्लाइड में ये डिस्कस की, उसको अवॉइड करने के लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन जो हम करते हैं डेली, लेकिन बस टेक्निक उसका सही होना चाहिए, ठीक है। तो उसका सही टेक्निक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगी कि प्रॉपर ब्रशिंग आपको कैसे करना है। तो ये आपका अपर जो है, दिख रहा है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. विजिबल है मेरे Yes, yes, madam. पीपीटी में नहीं है, मेरे Yes, yes, वीडियो yes, में। yes. हाँ, ये Yes, madam. दांत है अपर आपके, और ये ब्रश है। पीपीटी बंद करके दिखाऊं? तो ये जो ब्रश है, इसको दांतों पे ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे रखना है, ये जैसे पीपीटी में दिख रहा है। मतलब आधा ब्रश जो है वो आपका मसूड़े पे आना चाहिए, और आधा ब्रश जो है वो आपका दांतों पे आना चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ब्रश ब्रश और दांतों का, वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ना, थोड़ा टेढ़ा ब्रश रखा है हमने, ऐसे सीधा नहीं रखा। हाँ, ऐसे सीधा नहीं रखा है, हल्का सा टेढ़ा रखा है। तो ऊपर के दांतों को ऐसे नीचे की तरफ ब्रश करेंगे, आगे के दांतों को भी ऐसे 45 डिग्री एंगल पे, आधा मसूड़े पे आधा दांतों पे रख के नीचे की तरफ ब्रश करेंगे। अंदर के दांतों को भी नीचे की तरफ ब्रश करेंगे। अभी क्योंकि ये मैं दिखा सकती हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसलिए इसको रोटेट कर सकते हैं, करते टाइम हम ऐसे करेंगे ऑब्वियसली। तो अंदर के भी जो दांत हैं, उनको अंदर से लेके बाहर की तरफ, यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ, आधा ब्रश दांतों पे आधा मसूड़े पे, नीचे की तरफ पूरे दांत कवर करेंगे, आगे के भी और पीछे के भी। अब नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर की तरफ अगेन 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे, 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे, और नीचे से लेके ऊपर की तरफ दांतों को ब्रश करेंगे, अंदर से भी, अंदर से बाहर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और लास्ट में ये जो चबाने वाला सरफेस है उसको ब्रश करेंगे, ठीक है। बास टेक्निक इसका नाम है। ये सबसे आइडियल ब्रशिंग की टेक्निक है, प्रॉपर ब्रशिंग की टेक्निक बास नाम के बंदे ने बनाई थी, इसलिए उसका नाम दिया है। ये जो ब्रश है, आधा मसूड़ों पे रखेंगे और आधा दांतों पे। एक ब्रश में अप्रोक्सीमेटली 3 दांत कवर होते हैं,
ठीक है, एक ब्रश में अप्रोक्सीमेटली दांतों का हर एक का साइज थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस रहता है विड्थ, तो 3 अप्रोक्सीमेटली दांत कवर होते हैं ऊपर से लेके नीचे, 3 दांत, फिर और आगे सरकेंगे ऊपर से लेके नीचे, 3 दांत, फिर आगे के दांत ऊपर से लेके नीचे, 3 दांत, फिर साइड में दूसरे साइड, फिर अंदर से ताड़ू की तरफ से ऊपर से नीचे 3 दांत, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सेम नीचे के दांतों को करेंगे, नीचे से ऊपर 45 डिग्री रखेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, सामने के दांत और नीचे से ऊपर अंदर के जीभ के साइड के दांत, और लास्ट में ये जो चबाने वाला सरफेस है उसको हम क्लीन करेंगे। ये होने के बाद जनरली ब्रशेस में पीछे एक ऐसे टंग क्लीनिंग के लिए दिया रहता है, नहीं दिया रहा तो अलग से टंग क्लीनर मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे है ब्रश करने का। ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रख के ऊपर के दांतों को नीचे स्ट्रोक्स, नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स, सारे दांत कवर हो, बाहर के साइड से भी अंदर के साइड से भी, लास्ट में च्यूइंग सरफेस और टंग। कितने स्ट्रोक्स देने हैं? अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 स्ट्रोक्स, ऊपर से नीचे 15 to 20 स्ट्रोक्स। अब ये करने में बहुत देर नहीं लगानी है और बहुत जोर भी नहीं देना है, हल्के हाथ से करना है, हल्के हाथ से क्लीनिंग करना है। ठीक है, हल्के हाथ से ऊपर से नीचे। एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो 2 to 3 मिनट्स, बस 2 मिनट से ज्यादा ब्रश करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसीजर आपका 2-2.5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं हम तो 10 मिनट ब्रश करते हैं, नहीं, 10 मिनट ब्रश करने की एक तो जरूरत ही नहीं है, और दूसरा ज्यादा ब्रश करने से दांत खराब होते हैं, अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि दांत घिस जाते हैं। वैसे तो वर्ल्ड में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड में? कोई भी आंसर कर सकता है। सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? फीमेल्स को बहुत पसंद रहता है। अरे, वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सुपारी। हीरा। यस, फीमेल्स को पसंद रहता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इनामल ऑलमोस्ट डायमंड जितना स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब दांत डायमंड जो वर्ल्ड में सबसे हार्ड मटेरियल है उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। आपने देखा होगा दांत में रस्सी पकड़ के लोग ट्रक भी खींचते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन अगर आप 10-10 मिनट बैठ के घसेंगे तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन 10 साल में दांत घिस जाते हैं। ठीक है, तो दांतों को घिसना नहीं है। तो इस कारण से बहुत देर ब्रश नहीं करना है, 2 मिनट से 3 मिनट बस बहुत हो गया, और सारे दांत कवर हो, जो टेक्निक बताई है वो। अब ये सेम टेक्निक बच्चे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इतनी डेक्स्ट्रिटी नहीं होती है, मतलब उनमें इतनी मोटर स्किल्स उनके इतने डेवलप नहीं रहते हैं, मसल्स उनके इतने डेवलप नहीं रहते हैं, मोटर स्किल्स उनके इतने डेवलप नहीं रहते हैं कि वो ये यूज करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनको सर्कल में ब्रश करना सिखा सकते हैं। जैसे हमने अप एंड डाउन मोशन किया, बच्चों को ये डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, 10 इयर्स तक के बच्चे, उसके बाद उनको आ जाता है। 1 to 10 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको राउंड राउंड ब्रश करना सिखाना है। ब्रश रखिए दांतों पे और राउंड राउंड ब्रश करना सिखाए। इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस भी अवेलेबल है, लेकिन वो काफी महंगे होते हैं। अगर आप वो ले सकते हैं बच्चों के लिए तो अच्छी बात है, या फिर आप उनको मैन्युअली भी सिखा सकते हैं। ब्रश दांतों पे रखिए, ऐसे सर्कल 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 में ब्रश करना है, गोल गोल ब्रश करना है, अंदर से बाहर से, और लास्ट में दांतों के सरफेस को। ऐसा आप उनको सिखा सकते हैं। सेम 2 से 3 मिनट ब्रश नहीं करना है। हाँ, सबसे जरूरी ये है कि जितना इम्पोर्टेंट है सुबह उठने के बाद ब्रश करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है रात को सोने के पहले ब्रश करना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम 6-8 घंटे के लिए सो जाते हैं, और सब हमने खाना खाया है तो उतने, या दूध पी के सोए, या कुछ भी मीठा खा के सोए, नॉर्मल खाना खा के सोए, तो वो जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो उतने 6-8 घंटे के लिए हमारे दांत पे ही बने रहते हैं, और इसलिए कैविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रात को एक बार, बस आदत की बात है,
अगर आदत हो गई तो फिर हमको ब्रश किए बिना सोना अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप भी आदत डालिए, और आपके घर में बच्चे हैं उनको शुरू से ही बचपन से आदत डालिए। टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग करना इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। ये टेक्निक डिटेल में समझाई हुई है जो अभी हमने देखी क्लियरली, सारे दांतों को कवर करने की, अडल्ट्स की भी और बच्चों की भी टेक्निक। ठीक है। ओरल हाइजीन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है। ऐसा बोला जाता है कि ओरल कैविटी इज द डोर वे टू योर एंटायर बॉडी, क्योंकि हमको ओरल कैविटी में देख के समझ जाता है कि ये पर्सन को दूसरे कौन से डिजीजेस होंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने एक बार मुंह खोला था और पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, वैसे जब पेशेंट आके माउथ ओपन करता है तो हमको समझ में आ जाता है इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इसको डायबिटीज है, शुगर है, क्या है, सब कुछ ओरल कैविटी में समझ में आता है। इतना इंपॉर्टेंट है ओरल कैविटी को प्रॉपर रखना। अर्ली डिटेक्शन पे मैं बहुत एम्फोसिस करूंगी कि जल्दी डिटेक्ट करना, वो मैं अभी आगे वो भी कवर कर रहे हैं अपन, कि क्यों जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए। उसके कारण आगे होने वाली जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े खर्चे होते हैं, जो डेंटल ट्रीटमेंट जिनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। दांतों का गिरना हम बचा सकते हैं बहुत जल्दी डिटेक्ट करके। और जैसा मैंने बोला कि एक अच्छी स्माइल, एक ब्राइट स्माइल आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। फोटोज में, सेल्फीज में, बात करने में, प्रेजेंटेशंस में, कम्युनिकेशन में, हर जगह एक अच्छी स्माइल आपका अच्छा फेस वैल्यू को बढ़ाती है। और इट इज द स्माइल इज कंसिडर्ड टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। तो एक स्माइल से हम किसी को भी जीत सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यस, डायबिटीज और ओरल हेल्थ रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, जो डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं ब्लड में और सलाइवा में भी। मुंह में जो गीलापन है, जो थूक आती है हमारी, उसमें भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो क्योंकि सलाइवा जो कि कंटिन्यूस हमारे माउथ में है, उसी में शुगर ज्यादा है, तो पूरे दांत जो है हमारे, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड है ज्यादा शुगर को। तो ऐसे में उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाइसा वर्सा, कई बार डायबिटीज डिटेक्टेड नहीं है, लेकिन ओरल कैविटी देख के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनको डायबिटीज होगा, क्योंकि एक तो उनको कैविटीज होना बढ़ जाता है, उनके मसूड़े सूजे हुए रहते हैं, शुगर इंसुलिन लेवल्स के कारण उनके मसूड़े सूजे हुए रहते हैं। तो इस कारण अगर आपने क्लीनिंग नहीं कराई है, बहुत दिनों से मसूड़े सूजे हुए हैं और फ्रीक्वेंटली केरीज हो रही है, तो डायबिटीज भी एक उसका रीजन हो सकता है। क्योंकि हम इतना फ्रीक्वेंटली शुगर चेक नहीं करते हैं ना, अनलेस कोई जरूरत पड़े। कई बार हमको पता भी नहीं रहता है कि हम डायबिटिक हैं, लेकिन ये सब ओरल सिम्टम्स से आपके डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं कि शुगर चेक कराइए, क्योंकि ये सब पहले सिम्टम्स रहते हैं जो डायबिटीज के आते हैं ओरल कैविटी में। बैक्टीरियल न्यूमोनिया क्या होता है कि मुंह में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि मुंह गीला है जैसा हमने डिस्कस किया, तो कंटिन्यूस उसमें बैक्टीरिया रहते हैं। ये वही बैक्टीरिया हैं जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं, लेकिन ये एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नंबर में रहते हैं। जितने अच्छे हमारे लिए अच्छे हैं उतने ही रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और इन्फ्लुएंजा, ये सब जो बैक्टीरिया रहते हैं मुंह में नॉर्मली रहते हैं। अब अगर ओरल कैविटी क्लीन नहीं है और ये बैक्टीरिया का काउंट बढ़ गया, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे बढ़ गया, तो बढ़ जाने से कभी कभी ये बैक्टीरिया एयर कैविटी में शिफ्ट हो जाते हैं। हमको पता है कि यहाँ दो पाइप है, एक खाना खाते हैं वो जाता है और एक लंग्स में हवा जाने का पाइप है, अंदर हमारे थ्रोट में दो पाइप है। तो ये बैक्टीरिया बढ़ने से कई बार मुंह के बैक्टीरिया हवा की पाइप में जाने से लंग्स की बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मसूड़े हेल्दी रखें, दांत हेल्दी रखें, ओरल कैविटी टोटली डिजीज फ्री रखें, वरना हमारे लंग्स भी रिस्क पे आ जाते हैं।
हार्ट के भी इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट के इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो हमने पॉकेट देखा था कुछ डायग्राम्स पहले, हमने पॉकेट देखा था कि मसूड़े और दांत के बीच में जो जगह रहती है उसको पॉकेट बोलते हैं। तो वो पॉकेट में जब बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है, धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो मसूड़े से लेके हड्डी तक चले जाता है और हड्डी से लेके ब्लड वेसल्स में चले जाता है। तो धीरे धीरे जो बैक्टीरियल काउंट बढ़ते बढ़ते ब्लड में चले जाता है, वो हार्ट तक पहुंच सकता है। तो हार्ट तक ना पहुंचे इसलिए प्रॉपर ओरल केयर इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में अभी तो एक रूल ही बन गया है कि या तो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी, या फिर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में पूरा डेंटल चेकअप करा ले, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही हॉर्मोन्स चेंज होते हैं जिसके कारण मसूड़े सूजे हुए रहते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है, और एक्सरे लेना भी पॉसिबल नहीं रहता है, ट्रीटमेंट करना कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम या शुरू में प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तभी ही एडवाइस किया जाता है। अभी आपके गायनेकोलॉजिस्ट एज अ प्रोटोकॉल ही एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर आप क्लीनिंग करवाइए, कुछ कैविटीज है तो फिलिंग करवा लीजिए, शुरू में ही सब कुछ करवा लीजिए कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कई बार हमारे दांत टूटे हुए रहते हैं और शार्प एजेस रहते हैं। वो शार्प एज जो रहता है ना, वो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं लग के, जीभ पे लग के, होठ पे लग के, या अंदर गाल पे लग के अल्सर क्रिएट करता है, यानी छाले क्रिएट करता है, या दूसरी कोई कांस्टेंट फ्रिक्शन से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कैंसर भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे दांतों में जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, डेंचर्स, कई बार जो लोग डेंचर यूज करते हैं, या कैप है जिनके दांतों में, फिलिंग अगर कभी कोई शार्प हो गया, टूट गया दांत, शार्प हो गया, तो वो शार्प ऑब्जेक्ट को टाइमली ठीक नहीं कराने पे कांस्टेंट फ्रिक्शन से अल्सर्स हो सकते हैं, आगे भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और सेप्सिस हो सकता है। इन्फेक्शन, एक दांत का इन्फेक्शन पूरे जबड़े का इन्फेक्शन बन सकता है, इतना उसमें पोटेंशियल रहता है, क्योंकि वो एकदम फास्ट फैलता है, जल्दी जल्दी फैल जाता है। तो इस कारण से दांत का जो इन्फेक्शन रहता है वो मसूड़ों में जा सकता है, मसूड़े का जो इन्फेक्शन है वो पूरे जबड़े में फैल सकता है। इसलिए ओरल हेल्थ केयर, टाइमली ओरल हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करें? तो प्रॉपर ब्रशिंग तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमने सीखा है आज। और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं कि ज्यादा मीठा खाना ना खाएं, या खाएं तो उसके बाद तुरंत रिंस करें, गार्गल करें। टबैको या उससे रिलेटेड जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, स्मोकिंग, तंबाकू, खर्रा, तो स्ट्रिक्ट नो 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 नो, स्ट्रिक्ट नो। अभी तो आपके पास सब्स्टिट्यूट्स है, डी एडिक्शन के च्युइंगम्स है, काउंसलर्स है, हर चीज है आपके पास, बस विलिंगनेस होना चाहिए कि यू हैव टू क्विट सच प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने बोला कि शुगरलेस गम यूज करें। कई बार च्युइंगम बहुत खाते हैं की आदत, अगर वो शुगर फ्री है तो ठीक है, अगर शुगर है तो कॉन्स्टेंटली फिर हमारा माउथ शुगर को एक्सपोज है और हम गम्स और डेंटल डिके को ज्यादा प्रोन है। 2 बार ब्रश करें, वो भी हमने डिस्कस किया। अगर ऐसा कोई स्पोर्ट हमारी हॉबी है, जैसे कि बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग, या ऐसी कोई हॉबी है जिसमें कि हमारे दांत अफेक्ट हो सकते हैं, तो एक माउथ गार्ड आता है जो प्लेयर्स भी पहनते हैं, क्रिकेटर, बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज होता है, जिसमें फेस पे ब्लो आने का डर है। अगर आप भी ऐसा कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो एक नाप लेते हैं, बना के देते हैं, जिससे कि आपका दांत टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, कोई उनको हार्म नहीं होता है। जैसे मैंने मेंशन किया था कि रात को, हाँ, कुछ बोल रहे थे? सॉरी, नहीं समझा मुझे। गम, ओके, एक माउथ गार्ड जैसे आता है। हाँ, करेक्ट, फिल्म ये पहनते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा। तो आप कोई स्पोर्ट्स पहनते हैं, पर्सन जैसे पहनते हैं, वैसे वो एक इंडिविजुअल का बनता है, क्योंकि हर एक का ढांचा अलग रहता है ना, दांत का अरेंजमेंट अलग रहता है, तो नाप लेके वो बन जाता है। वैसा ही रात को जो लोग कट 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 करते हैं, या दिन में आदत रहती है ऐसे गुस्से में दांत पे दांत ऐसे लगाने की, क्लेंचिंग बोलते हैं उसको, वेरी बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट।
दांत पे दांत लगाने से इतना मजबूत डायमंड जितना मजबूत दांत भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घिस जाता है। वो प्रिवेंट करने के लिए भी, रात को सोते टाइम जो कट 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 होता है, ब्रक्सिज्म प्रिवेंट करने के लिए भी माउथ गार्ड, नाइट गार्ड आता है। रात को सिर्फ वो पहन के सोना होता है और दांत प्रोटेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो आदत रहती है, ये कभी ना कभी लाइफ में कुछ हुआ रहता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस डेवलप होती है। इट इज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। दांत ऐसे गुस्से में करना या रात को दांत कट 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 करना, ये जो आदत रहती है, ये बहुत मुश्किल से जाती है। तो एक हैबिट ब्रेकिंग एक अप्लायंस भी हो जाता है और आपके दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नाइट गार्ड भी हो जाता है। और डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स विजिट करें ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, कुछ भी छोटा सा फीलिंग हो, छोटा सा ये हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकें। यहाँ पे हम एक छोटा सा फेस योगा का सिंपल एक्सरसाइज ले लेते हैं जो कि पूरे फेस के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगा। तो जैसे बलून गुब्बारे में हवा भरते हैं, वैसे पूरा हवा भर लीजिए, मैक्सिमम पूरे दोनों गालों में एकदम हवा भर के रखिए। धीरे धीरे हवा छोड़िए, मुंह से धीरे से रिलीज। मैम फिर आप से एक बार कंप्लीट। थोड़ी देर के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ कर दीजिए, मतलब वीडियो आपका क्लियर दिखेगा. पार्टिसिपंट्स एकदा मला हाँ, सांगाल की तुम्हाला व्हिडिओ क्लिअर दिसतोय का? मला मगापासूनच कटत कटत नाही दिसतोय. मॅडम, नाही मॅडमचा व्हिडिओ नाही क्लिअर नाही नाही. व्हिडिओ क्लियर नाही. हाँ वीडियो क्लियर नहीं हो रहा. ठीक है मैम, आप प्रेजेंटेशन ऑफ करिए, मतलब शायद वीडियो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप करके दिखाएंगे ना तो वो प्रॉपरली दिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अभी दिख रहा है क्लियर? फिर भी ना मैडम थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में कट हो रहा है. आप कंटिन्यू करिए, आई विल टेल यू. एक मिनट, चेंज द नेट, 1 मिनट। हाँ, एक हाँ मिनट जी मैम. अभी बेटर है? वॉइस तो क्लियर है मैम, बट फिर भी मुझे तो ब्लर नाही नहीं 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 मॅडम. दिख रहा है 1 मिनट आ जाएगा वो। इसमें बैंडविड्थ तो अच्छा दिखा रहा है, 1 मिनट तो आ जाएगा। वीडियो ब्लर हो रहा है Completely मेरे को. आ जाएगा, I think। हाँ, आया? वीडियो ब्लर हो रहा है पूरा. जी. एडजस्ट कर लेंगे. हाँ, अब आएगा। आई थिंक बैंडविड्थ तो इसका बहुत अच्छा दिखा रहा है। यस मैम, कंटिन्यू. हाँ, अब आया, ग्रीन आ गया अब तो पूरा। आई थिंक इट शुड बी गुड नाउ। थोड़ा पिक्सल्स दिख रहे हैं मैम, बट यस यू कैन कंटिन्यू. ओके। मैडम जो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसको फॉलो करिए, ठीक है. यस. माउथ जो है वो पूरा हवा से भर लीजिए, मैक्सिमम मुंह में हवा भरिए। और अब एयर को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कीजिए। इतना फास्ट नहीं, मेरे साथ कीजिए, काउंटिंग पे करेंगे। मुंह में हवा भरिए, राइट में शिफ्ट कीजिए, 5 काउंट तक होल्ड, 1 2 3 4 5। शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट गाल में हवा भर के रखिए, 5 काउंट तक होल्ड, 2 3 4 5। राइट साइड शिफ्ट, 5 काउंट तक होल्ड, 3 4 and 5। Left side shift, 5 count तक hold, 1
2, 3, 4, 5. Right side shift. Left side shift. फिर से एक बार राइट साइड शिफ्ट. लेफ्ट साइड शिफ्ट. धीरे से स्ट्रेच हो गए. फेस के जो भी मसल्स हैं, चीक बोन्स को प्रोमिनेंट करने के लिए, नीचे के गालों को शेप अप करने के लिए बहुत ही अच्छा ये एक्सरसाइज है. इसको अभी से बहुत स्ट्रेच फील हो रहा होगा. रेगुलर करने से पूरे फेस के मसल्स एकदम, फेशियल फीचर्स शार्प हो जाते हैं. अच्छी स्माइल के साथ अच्छे फेशियल फीचर्स गिव अ गुड अपीयरेंस. एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे सिंपल सा, क्योंकि सारे हमारे जो फेशियल मसल्स है, आगे मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी भी, वो यहाँ पे जुड़े रहते हैं. मोस्ट ऑफ द फेशियल मसल्स, ये जो हमारा ओरल कैविटी है, यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं. इन्हें मसल्स का जो ओरिजिन या इंसर्शन है, मतलब शुरुआत है या एंड है, वो यहाँ से रहती है, ओरल कैविटी के आसपास से. इसलिए ये एरिया को हम मसाज करके अपने टंग से, राइट साइड में टंग ले लीजिए आपका, और धीरे धीरे अपर लिप को स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट साइड आएंगे. वापस राइट साइड, और ऐसे सर्कल बनाएंगे, 5 सर्कल बनाएंगे. पूरा जीप को राइट से लेके लेफ्ट, अपर लिप पे, और फिर लोअर लिप पे लेफ्ट से लेके राइट. कंटिन्यू कीजिए. 5 बार. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब उल्टा घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट. लेफ्ट से चालू कीजिए काउंटर क्लॉकवाइज, और धीरे करना है क्योंकि स्ट्रेच होना चाहिए. फटाफट करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा. धीरे धीरे हर एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन स्ट्रेच हो. ऐसे लेफ्ट से लेके राइट, और फिर लोअर लिप पे राइट से लेके लेफ्ट, पूरा सर्कल बनाएंगे. स्टार्ट कीजिए. 5 सर्कल्स. 1 हो गया. 2, 3, 4 and 5. वेरी नाइस. रिलैक्स. पूरे फेशियल मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो गए हैं. एंड रिलैक्स. आगे कर. तो यहाँ से हम रिज्यूम करते हैं. ठीक है. एक नॉर्मल टूथ ऐसा है, उसके अंदर क्या क्या parts रहते हैं वो हम समझ लेते हैं. तो ब्रॉडली हम इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको एक को हम क्राउन बोलते हैं, में जितना दांत दिखता है, और एक को हम रूट बोलते हैं, जो अंदर रहता है. तो मैम, आप योर देखिए, वॉइस, एक्सक्यूज मी मैम. हम दिख रहा मैम, शिफ्ट टू है. प्रीवियस कनेक्शन. अभी वॉइस यस, भी ब्रेक हो रही है. नहीं आ रही. वॉइस ब्रेक हो रही है. 1 minute. Connection.
ओके, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये नॉर्मल टूथ का हम समझ रहे हैं। एक पोर्शन रहता है क्राउन, जो दांत में दिखता है हमको, और उसका ऑलमोस्ट डबल नीचे हड्डी में रहता है। एक पोर्शन रहता है ये क्राउन, जो दांत दिखता है हमको ओरल कैविटी में, और ये देखिए यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट डबल, जितना हमको दिखता है मुंह में उससे ऑलमोस्ट डबल दांत नीचे हड्डी में रहता है। इतने मजबूत हमारे दांत हैं। अब ब्रॉडली 3 पार्ट्स में दांत को अगर हम ऐसे खोल के देखेंगे, क्रॉस सेक्शन, 3 पार्ट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल जो मैंने बताया सबसे हार्ड सब्सटेंस रहता है दांत का, जो बाहर रहता है, उसके अंदर एक थोड़ा सॉफ्ट कवरिंग रहता है दांत को, जिसको डेंटिन बोलते हैं, और उसके नीचे एक पल्प रहता है जिसमें कि सारा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ आता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल दांत का एनाटॉमी है। नॉर्मल दांत ऐसा दिखता है। अब क्या होता है, कभी कभी इसमें कीड़ लगती है, ये छोटी सी कीड़ इनेमल में। इनेमल मतलब ये वाला बाहर वाला पोर्शन पहले इनेमल में रखती है, क्योंकि सबसे ऊपर सबसे बाहर वो ही पोर्शन है दांत का। तो अगर ये स्टेज पे हमने डिटेक्ट कर लिया, हमने डिटेक्ट किया मतलब डेंटिस्ट डिटेक्ट करेगा। हमको सिर्फ कोई कंप्लेन होगी, खाना फंसता है, हल्की सेंसिटिविटी होती है, इतना ही होता है ये स्टेज पे। इसलिए एवरी 6 मंथ्स क्लीनिंग कराना, एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट को विजिट करना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज पे अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो सिर्फ फिलिंग से दांत बच जाता है। फिलिंग मतलब क्या, ये इतना जो पोर्शन है ब्राउन कलर का, वो निकाल देते हैं और उसमें हम फिलिंग कर देते हैं, तो दांत बढ़ जाता है। फिलिंग यानी हमारे पास मटेरियल्स रहते हैं, मसाला जिसको बोलते हैं, वो फिल कर देते हैं। वो परमानेंट जैसा ही रहता है, 10 15 20 साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और बस हो गया। उतना सा ट्रीटमेंट रहता है, पेनलेस ट्रीटमेंट है, कुछ पता नहीं चलता है, इतना सिर्फ पोर्शन रिमूव करके उसमें फिलिंग कर देते हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। वेरी वेरी रीजनेबल ट्रीटमेंट फिलिंग का, ज्यादा तकलीफ भी नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं, और ज्यादा खर्चा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट को विजिट करना है, फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग करानी है। ये स्टेज पे डिटेक्ट हो गया तो यहीं पे फिलिंग कर लिया, हो गया, बात खत्म। अब क्या होता है, हम ये स्टेज पे डिटेक्ट नहीं कर पाए तो ये इनामल से केरीज डेंटिन में चली जाती है। डेंटिन मतलब ये सेकेंड पोर्शन, यहां थी, यहां चली गई, नीचे आ गई। अब ये स्टेज पे भी फिलिंग कर सकते हैं, बॉडी बहुत ही फॉरगिविंग है। ये स्टेज पे भी अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो थोड़ी डीप फिलिंग होगी, बस इतना ही होगा। लेकिन ये स्टेज पे भी सिर्फ इतना सा पोर्शन निकाल के हम इसमें मसाला भर देंगे, हो गया, दैट्स इट। कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खर्चा भी नहीं, बहुत रीजनेबल। फिलिंग का हार्डली कुछ कॉस्ट आता है। अब ये स्टेज पे भी अगर हमने डिटेक्ट नहीं किया तो ये और डीप जाता है पल्प में। पल्प में मतलब जहां पूरी नसें हैं, जहां ये है। अब ये स्टेज पे भागते दौड़ते हमको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये स्टेज पे एकदम सीवियर पेन होता है, बहुत पेन होता है ये स्टेज पे, तो हमको जाना ही पड़ता है। अब ये स्टेज का ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल। इसमें अब आजकल इतना एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में कि रूट कैनाल भी बिल्कुल पेनलेस हो गया है। कोई पेन नहीं होता है रूट कैनाल में। एनेस्थेशिया दे देते हैं हल्का सा, 2 3 घंटे एनेस्थेशिया का इफेक्ट चलता है, उतनी देर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट होके खत्म। बस वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। एक ही दिन में 1 घंटे में रूट कैनाल करा के आप घर जा सकते हैं। और थोड़े दिन, एक आध दिन थोड़ा सा आपको पेन किलर लेना पड़ेगा ताकि दर्द ना हो गया, दैट्स इट। ये स्टेज में अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो रूट कैनाल करके हम दांत को बचा सकते हैं। रूट कैनाल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये गहरा चले गया है ना, अब तो गहरा उसको पूरा क्लीन करके, जहां तक इन्फेक्शन है पूरा क्लीन करके रूट में चले गया है ना। ये क्राउन है दांत का, ये रूट है जो मैंने बोला डबल अंदर है, तो वो रूट्स तक क्लीनिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको रूट कैनाल बोल रहे हैं। तो एक तरीके का आप बोल सकते हैं, यहाँ पे फिलिंग फिलिंग कर रहे थे और यहाँ पे डीप फिलिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको रूट कैनाल बोल रहे हैं। रूट कैनाल एक तरीके का डीपर लेवल ऑफ फिलिंग है। अब ये स्टेज पे भी हमने डिटेक्ट नहीं किया। ये स्टेज पे कैसे डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमको तो पेन हुआ था। तो पेशेंट क्या करते हैं, अपने मन से दवाई ले लेते हैं, पेन किलर या
ले लेते हैं फार्मेसी से, तो उनका पेन ठीक हो जाता है। तो अच्छी बात है, पेन ठीक हो गया, लेकिन जो अंदर इन्फेक्शन था वो ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर वो और डीप चला गया, यहाँ पे नीचे तक, पूरा नीचे जहां नसें हैं वहां तक। तो अब ये स्टेज में दो चीजें होती हैं, या तो अगर बचाने जैसा रहा तो सेम रूट केनाल जो मैंने बोला, डीप क्लीनिंग करके दांत को बचा सकते हैं, या तो फिर अगर डीप क्लीनिंग करके नहीं बचा पाए, दांत कमजोर हो गया है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो फिर हम दांत को नहीं बचा सकते, फिर दांत निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी दांत निकालने का भी प्रोसीजर आजकल बहुत सिंपल और बहुत इजी है, पेन नहीं होता है, पेन किलर्स बहुत पोटेंट है, एनेस्थेशिया बहुत पोटेंट है, तो ऐसा कोई, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है, दांत निकल जाता है एक। अब दांत में कैविटी कई जगह से लग सकती है, ये जो हमने देखा कि ऊपर से लग रही है, पर जरूरी नहीं है कि ऊपर से लगे, दो दांतों के बीच में भी लग सकती है और नीचे रूट्स में भी लग सकती है। दो दांतों के बीच में अगर बहुत बार खाना फंसता है तो दो दांतों के बीच में कैविटी लगती है, और अगर बात फ्रीक्वेंटली आपने दांतों की क्लीनिंग नहीं कराई, वो जो पॉकेट मैंने बताया था, तो वहां खाना फंस के वहां भी कैविटी लग सकती है। तो अब इसको क्लीनिंग कैसे करेंगे? फ्लॉसिंग से करेंगे, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, या तो हम फिलिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेशन कर सकते हैं। फिलिंग और रेस्टोरेशन एक ही चीज होती है, या तो रूट कैनाल कर सकते हैं या दांत निकाल सकते हैं। रूट कैनाल हमने समझ लिया कि ये जो कैविटी है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अंदर तक इंस्ट्रूमेंट्स डाल के, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन चला गया है ना, डीप चला गया है, रूट कैनाल कर रहे हैं मतलब इन्फेक्शन डीप है, तो यहाँ तक पूरा क्लीन करके और पूरा ये पिंक कलर का जैसे फिलिंग दिख रहा है वैसा फिलिंग कर देते हैं। हर बार रूट कैनाल के बाद कैप लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत बार जरूरी होता है, क्योंकि रूट कैनाल हमने इतना डीप फिलिंग किया, और कोई भी फिलिंग दांत जितना मजबूत नहीं होता है, नेचर नेचर है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है, तो दांत के क्लोज उसका स्ट्रेंथ रहता है, लेकिन दांत के जितना फिलिंग का स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो दांत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे हम हेलमेट पहनते हैं ताकि कोई धक्का भी लगे तो हमारे ब्रेन को ना लगे, वैसे हम दांतों पे कैप लगाते हैं ताकि कोई धक्का भी लगे तो कैप को लगे, हमारे दांत को ना लगे। तो ये उन उन इंस्टेंसेस में लगाते हैं, तब लगाते हैं जब दांत का स्ट्रक्चर वीक हो गया हो, नीचे वीक हो गया क्योंकि इतना सारा कीड़ लग गया, इतना कीड़ लग गया तो दांत वीक हो गया, इसलिए रूट कैनाल के बाद कैप लगाना पड़ेगा। या दांत थोड़ा टूटा हुआ है, जैसे हमने डिस्कस किया क्रैक टूथ है, क्रैक को कैसे जोड़ेंगे? ऊपर से हेलमेट लगा देंगे, ऊपर से हेलमेट मतलब कैप लगा देंगे। बहुत बड़ा फिलिंग है, टिक नहीं रहा है फिलिंग, बार बार फिलिंग निकल जाता है, वो केस में भी कैप लगाते हैं। डेंटल ब्रिज लगाते हैं, मिसिंग टीथ आगे देखेंगे हम इसको, इम्प्लांट भी देखेंगे, और कई बार कुछ कॉस्मेटिक फिलिंग के लिए, स्माइल करेक्शन के लिए भी हम कैप लगाते हैं, ताकि स्माइल जिनको करेक्ट कराना हो, बेटर कराना हो, उसके लिए भी हम कैप लगाते हैं। कैप कई प्रकार का रहता है, एक ऐसा एक कंप्लीट कैप रहता है कि पूरा दांत उसके अंदर कवर हो जाता है, पूरा कवर हो गया, इसके ऊपर ये कैप आएगा, ओरिजिनल दांत अंदर रहेगा। और कैप्स बिल्कुल दांत के जैसे दिखने वाले रहते हैं, मेटल के भी आते हैं, लेकिन इतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है कि कौन सा दांत है और कौन सा कैप है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इतना वो दांत के जैसा ही दिखता है। ये फुल कवरेज कैप है, मतलब पूरा दांत उसके अंदर आ गया। इसमें ही ये पार्शियल कवरेज भी आता है, मतलब छोटा सा कैप बनाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि अगर पूरे कैप की जरूरत नहीं है तो ऐसा आधा कैप भी बनाते हैं हम लोग आजकल, यानी सिर्फ जितना जरूरत है उतना, पूरा कवर नहीं करेगा दांत को, थोड़ा सा दांत का पोर्शन कवर करेगा। ये भी एक तरीके का कैप है। देखिए कई बार एक दांत रहता है वो बचपन में धक्का लगने से या बचपन में मार लगने से डिस्कलर हो जाता है, स्पेशली सामने का दांत, साइकिल से गिर गए, फुटबॉल लग गया, क्रिकेट बॉल लग गया, और वो बड़े होने के बाद ऐसा येलो कलर का हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक आधा कैप तरीके का रहता है वो लगा। इसके लिए दो तीन ऑप्शंस रहते हैं। एक तो जैसे मेरा नाखून है और मुझे नहीं चाहिए कि नीचे का नाखून दिखे, तो एक ऑप्शन है कि मैं नेल पॉलिश लगा सकती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एक फिलिंग मटेरियल रहता है, इसके ऊपर वो लगा देंगे तो सिर्फ वो व्हाइट कलर का फिलिंग मटेरियल दिखता है, अंदर का दांत नहीं दिखता है। तो एक वो ऑप्शन रहता है।
दूसरा ऑप्शन ये रहता है, अगर मुझे चाहिए कि मेरा नाखून अंदर का नहीं दिखे, एक तो है मैंने नेल पॉलिश लगाया, दूसरा है मैं आर्टिफिशियल जो नाखून रहता है, आर्टिफिशियल नाखून मिलते हैं वो लगा लूं जिससे कि मेरा नीचे का नाखून ना दिखे। दूसरा ऑप्शन वो है, वो भी कर सकते हैं, ये वो ऑप्शन है। अब मिसिंग टीथ, यहाँ पे हम एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले लेते हैं। यहाँ पे हम और एक फेशियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले लेते हैं। जो हमने देखा था भ्रामरी, पहले वो ले लेते हैं। आईज क्लोज कर लेंगे और उंगलियां फैला के रखेंगे चेहरे पर। पहली उंगली जो है वो माथे पे रखेंगे, दूसरी उंगली आंखों पे, आंखें बंद, तीसरी उंगली नाक के दोनों बाजू साइड में, और चौथी उंगली कॉर्नर ऑफ लिप्स पे, अंगूठा कान। आंखें, कान और मुंह बंद कर लेंगे। हर बार सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करेंगे। हर बार सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करेंगे और वो जो उसकी गूंज है वो पूरे सिर में महसूस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यू कीजिए फॉर 1 मिनट, मैं समय देख रही हूँ। लास्ट 2 बार। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। एक फेस का एक्सरसाइज भी ले लेते हैं, ये भी गालों को शेप अप करने के लिए। फिश फेस, दोनों। ओके, ये मैं बंद करती हूँ एक मिनट। तो दोनों गाल जो है वो अंदर की तरफ खींच लेंगे, जैसे मछली की तरह मुंह बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं भी जम रहा है तो कोई बात नहीं, 2-3 बार बाद में दिन में करते रहिएगा, आ जाएगा। दोनों गालों को अंदर की तरफ खींचेंगे, दोनों गालों में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करके रखेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। मैं टाइम देख रही हूँ, ट्राई कीजिए, अंदर की तरफ खींचिए, होल्ड। रिलैक्स, रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। दोनों गालों को अंदर की तरफ खींचेंगे, सामने कौन ने देख के कीजिएगा, नहीं तो गलत फैमिली हो जाएगी।
होल्ड करके रखेंगे। बहुत अच्छा इफेक्टिव गालों के लिए एक्सरसाइज है, बहुत स्ट्रेच आता है, शेप अप होते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे ट्राई करेंगे क्योंकि आई थिंक सब लोग कर पा रहे हैं। सेल्फी जैसा ही है लेकिन गाल भी अंदर खींचना है, इतना तो हमको आदत है। सिर्फ इसमें गाल भी अंदर खींचना है ना। इसमें फिश फेस कर रहे हैं तो फिश की तरह मुंह भी चलाना है ऐसे। तो सेम जैसे कर रहे थे वैसे, और मछली की तरह लिप्स को भी ओपन क्लोज करने की कोशिश करना है। ट्राई कीजिए। फिश फेस, ठीक है। एक लास्ट बार और ट्राई। रिलैक्स। वापस चलते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो गए। लेट्स क्विकली सी आगे क्या क्या होता है। हाँ, तो ये हमने देखा कि चेंज करना है स्माइल को, तो ऐसे एक आर्टिफिशियल नाखून जैसे एक दांत पे लगा देते हैं। दांत अगर मिसिंग रहते हैं तो आजकल रिप्लेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिक्स्ड हम ब्रिज लगा सकते हैं। ब्रिज माने दो नेचुरल दांत का सपोर्ट लेके एक आर्टिफिशियल दांत बिठाते हैं, उसको ब्रिज बोलते हैं। डेंचर्स तो कई सालों से यूज हो रहे हैं, उसमें पार्शियल भी आता है और कंप्लीट डेंचर जो हमने देखा है हमारे पूरा दांत निकाल के रख सकते हैं। पूरे एक भी दांत जिनको नहीं रहते वो भी अवेलेबल है। आजकल उसमें फिक्स्ड भी आते हैं, फिक्स्ड रहते हैं वो। एक रहता है डेंटल इम्प्लांट, मतलब स्क्रू डालते हैं हड्डी में और दांत बिठाते हैं। वो आजकल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल दांत जैसा दिखता है। हड्डी में स्क्रू डालते हैं और उसके ऊपर दांत बिठा देते हैं। कोई बिल्कुल नेचुरल दांत जैसा दिखता है और परमानेंट रहता है ऐसा। ये डेंटल इम्प्लांट है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है क्योंकि स्क्रू अभी तक हम इंडिया में नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा महंगा है, पर वर्थ इट। एक बार स्क्रू लगा लिया तो लाइफ टाइम चलता है। फ्लॉसिंग, ये मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ। मैं फ्लॉस लेके आती हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फ्लॉसिंग कोई करता है, किसी को पता है फ्लॉस क्या होता है? दांतों के बीच का नहीं मालूम है? हाँ, तो फ्लॉस जो है, एक मिनट, फ्लॉस जो है दो दांतों के बीच का क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है और बहुत इफेक्टिव टूल है। बाकी कंट्रीज में जैसे ब्रशिंग करते हैं रेगुलरली वैसे फ्लॉसिंग भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्लॉस मतलब एक धागा होता है। आई शो यू, एक मिनट। हाँ, आई शो फ्लॉस। इसको फ्लॉस बोलते हैं। ये एक छोटा सा आता है, धागे जैसा रहता है। ये मैं बस फटाफट बता देती हूँ। धागे जैसा रहता है इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि धागे से थोड़ा अलग ये है इसका कि ये वैक्स लगा हुआ होता है। तो वैक्स इसलिए लगा हुआ होता है ताकि जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो मसूड़ों को धक्का न लगे, मार न लगे, ट्रॉमा ना हो, इस कारण। ये जो फ्लॉस है इसको ऐसे जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए उतना हम ले सकते हैं। काफी बड़ा ये धागा आता है, बहुत रीजनेबल आता है, 50-70 रुपीज का कुछ। ये बहुत एक आध साल चलता है, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, बट अप्रोक्सीमेटली उतना चलता है। इतना हम इसको तोड़ लेते हैं जितना हमको चाहिए धागा, और दोनों उंगलियों पे लपेट लेते हैं ऐसे, और दो दांतों के बीच में प्लेस करते हैं इसको। दो दांतों के बीच में इसको ऐसे
अंदर जाए, ऐसा पूरा 2 दांतों के बीच में चला जाता है और रिमूव हो जाता है। ये जो फ्लॉस है ये 2 दांतों के बीच में ऐसे जाता है और रिमूव हो जाता है। तो 2 दांत, और ये ऐसा हर दांतों में करना है, हर 2 दांत गैप में करना है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है फ्लॉस यूज करने का। आजकल ऐसे डंडी वाले फ्लॉस भी अवेलेबल है, जैसे ये मैंने उंगलियों पे लपेटा, ऐसा वो डायरेक्टली वो स्टैंड के साथ आएगा, तो आप इजीली यूज कर सकते। यूट्यूब पूरा भरा हुआ है फ्लॉस कैसे यूज करना, वो वीडियोस से कोई दिक्कत नहीं है फ्लॉस। इसी में एक और आजकल एडवांस्ड ये फ्लॉस आता है, हाई फंडा फ्लॉस। सादा फ्लॉस भी यूज किया तो वही इफेक्ट होता है। जो एडवांसमेंट हो रहे हैं वो ईज ऑफ यूज के लिए हो रहे हैं, ताकि हम आसानी से यूज कर पाए। इसको वाटर फ्लॉसर बोलते हैं। जैसे वो मैन्युअली क्लीन कर रहा था, इसमें पानी यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक है, जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है वैसा, ऐसा ही आता है। इसमें यहाँ पे पानी भरते हैं, यहाँ पे पानी भरते हैं, और इसके ऊपर एक ऐसे डंडी जैसे आता है। ये जो टिप है, ये जो टिप है, ये 2 दांतों के बीच में जाता है और जेट स्ट्रीम से पानी आता है, जिससे कि पूरा क्लीनिंग होता है। इसमें अलग अलग स्पीड होती है, किस स्पीड से हमको पानी चाहिए, कितना क्लीनिंग होना चाहिए, उस हिसाब से इसको वाटर फ्लॉसर बोलते हैं। ये अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि कीड़ सिर्फ ऊपर से नहीं लगती है, 2 दांतों के बीच का क्लीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लॉसिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि 2 दांतों के बीच में जो प्लाक टार्टर जमा हुआ है वो निकल जाता है, गम्स के पास का टार्टर निकल जाता है, मुंह से गंदी स्मेल नहीं आती, दांत साफ रहते हैं। हाँ, टीथ डिस्कलर नहीं होते, कैविटीज नहीं होते, पायरिया और जैसे इंपॉर्टेंट भी। यस, आप फ्लॉस दिखा रहे हैं, करेक्ट। वो जो डंडी वाला फ्लॉस है वो ऐसा ही दिखता है, करेक्ट। राहुल जी दिखा रहे हैं, उनके पास है। यस, पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, इतना छोटा, इतना कन्वीनियंट। राहुल जी दिखा रहे हैं, डॉक्टर राहुल। इसको डंडी वाला फ्लॉस बोलते हैं। ऐसे बहुत टाइप्स के आते हैं फ्लॉस। कोई भी सादा फ्लॉस यूज कर लिया तो वही इफेक्ट रहता है जो वाटर फ्लॉसर या कोई भी यूज किया तो रहता है। स्केलिंग एक जल्दी से कवर कर लेते हैं। स्केलिंग टीथ क्लीनिंग का एक प्रोसीजर है, जो मुझे नहीं पता कि किसने ये बोला है कि दांत साफ कराने से दांत कमजोर होते हैं। कोई भी प्रोसीजर जो मेडिकल में बनता है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद बनता है। जैसे पहले वैक्सीन के लिए बोलते थे कि कोविड का वैक्सीन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर सबने लिया। तो ऐसा मिथ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दांत साफ करने से दांत हिलने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं। हाँ, थोड़े दिन उसमें सेंसिटिविटी रहती है, क्योंकि कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो थोड़े दिन उसकी तकलीफ रहती है। वैसे दांत क्लीन करते हैं तो 1-2 दिन थोड़ी सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म पानी थोड़ा लगता है, बस। क्लीनिंग से दांत मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, नहीं तो वो प्रोसीजर बनाते ही नहीं ऐसा कोई। और ये वर्ल्ड वाइड सेम प्रोटोकॉल, सेम प्रोसीजर एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि कंट्री कंट्री में वेरी करता है। तो हर 6 महीने क्लीनिंग कराने से दांतों की लाइफ बढ़ती है। ये विजडम टीथ जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आजकल जो टीनेजर्स हैं उनके जो 32 दांत नहीं आने चाहिए, 28 आने चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है। इस कारण से उनके दांत कभी कभी विजडम टूथ यानी थर्ड मोलर, अक्कल दांत, कभी ऐसी टेढ़ी आती है, कभी ऐसी टेढ़ी आती है, कभी पूरा ऐसे सोई हुई आती है, और कभी कभी वर्टिकली इम्पैक्टेड आती है, सीधा जगह में आती ही नहीं है, नीचे दबी हुई रह जाती है। तो इस तरीके से उसका रहता है। अब क्या क्या कर सकते हैं, हम एक जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। अच्छा डाइट रख सकते हैं जिसमें विटामिन सी, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी भरपूर हो। ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ज़्यादा शुगरी फूड ना खाते हुए अच्छा फ्रूट सब्जी खाएं, 2 बार ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग को अपने फ्लॉसिंग भी 2 बार नहीं तो भी 1 बार जरूर करना चाहिए। 2 बार करने से बहुत अच्छा रहता है, जनरली मील्स के बाद। तो फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफली कवर कर लेते हैं कि जिनके दांत आड़े टेढ़े रहते हैं वो ऐसे ऐसे तो कोई एज नहीं है ये करवाने की, कोई भी एज में आप करवा सकते हैं। जनरली यंगस्टर्स करवाते हैं क्योंकि वो ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपनी स्माइल को लेके। बाकी ऐसा कोई नहीं है, आप
50-60 ईयर्स 40 ईयर्स में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। पर पूरे दांत आने के बाद, एकदम बच्चों का नहीं होता है, 13 साल के ऊपर कोई भी ये ट्रीटमेंट, ऐसे तार लगती है, अलग अलग कलर की लग सकती है, और उससे दांत अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल स्माइल अच्छी आ जाती है। आजकल इसी का एडवांसमेंट है, ये इनविजिलाइन या दूसरे ब्रांड्स का भी आता है, ये तार न लगाते हुए ऐसा इनविजिबल एक डेंचर जैसा लगाते हैं, ठीक है। बाकी आप चाय कॉफी लिमिट में पीजिए, होने के बाद रिंस कीजिए, 2 बार ब्रश कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, माउथ वॉश बहुत मत यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, ओरल कैविटी में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया किल हो जाए, तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारा माउथ वॉश यूज नहीं करना है, थोड़ा टाइम यूज करना है, फिर बंद करना है, फिर यूज करना है, फिर बंद करना है। गंदी ब्रेथ आती है उसके पहले ही हमने डिस्कस कर लिए रीजंस, कि क्लीनिंग करवाना है, फॉल्टी कोई खाना फंस रहा हो तो तुरंत चेकअप करवाना है, क्या कोई फीलिंग्स वगैरह चुभ रहे हो, शार्प हो, तो तुरंत उनको ठीक करवाना है। और क्योंकि हमने फेस एक्सरसाइजेस देखे, वो भी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि अलग अलग एक्सप्रेशंस में अलग अलग हमारे मसल्स यूज होते हैं, और फेशियल योगा इम्पॉर्टेंट है, जो हमने कुछ एक्सरसाइजेस आज देखे, ताकि रेगुलरली फेस योगा करने से हमारे मसल्स जो हैं वो शेप में रहे, फेशियल फीचर्स शार्प रहे, आगे चल के बोटॉक्स प्लास्टिक सर्जरी जो एक्सपेंसिव और इन्वेजिव ऑप्शंस है उनका सब्स्टिट्यूट है फेस योगा, वो सब नहीं कराना पड़े, इसलिए फेस योगा से आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, एकदम सेफ है, एज से कम दिखेंगे आप हमेशा, फेस पे ग्लो रहेगा, और टाइम भी कुछ खास नहीं लगता है, हफ्ते में 3-4 बार की, या कहीं भी बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, ट्रैवलिंग के टाइम बैठे बैठे हम ये कर सकते हैं। तो फेस योगा से पूरे फेस के मसल्स टोन अप होते हैं, व्रिंकल्स आना कम होता है या लेट आते हैं, स्किन ज्यादा यंग रहती है, ज्यादा यूथफुल रहती है, पिगमेंटेशन कम रहता है, स्ट्रेस अभी हमने करके भी देखा कि तुरंत एकदम रिफ्रेशिंग लगता है, बीच बीच में करते रहने से स्ट्रेस कम होता है। ये फेशियल मस्कुलेचर है, जो मैं बोल रही थी कि बहुत सारे मसल्स जो हैं फेस के, वो माउथ के आसपास ही जुड़े हुए रहते हैं, देखिए सारे मसल्स जो हैं वो माउथ के आसपास आके जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसके एक्सरसाइजेस हमने ऑलरेडी देख लिए बीच बीच में, ये हमने देख लिया फिश फेस, कुछ हम कल देखेंगे वॉल योगा के सेशन में जो रह गए होंगे, फेस में बलून फेस हमने देख लिया, और बाकी के हम कल का हमारा वॉल के साथ जो सेशन है उसमें टाइम रहा तो बाकी के कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस हम उसमें कवर करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, बिकॉज स्माइलिंग इज द सेकेंड बेस्ट थिंग you can do with your lips. So thank you so much. I will adjourn our session for today. Over to Dr. Preeti. थैंक यू सो मच मैडम। हमारा ये एक टॉपिक बच गया था, क्योंकि सारे ऑर्गन से रिलेटेड तो योगा पढ़ लिए थे, बट जो इम्पोर्टेंट है good. अपना फेस, वो बच गया, तो अच्छा हो गया अपने प्लान किया ये वाला सेशन। सो थैंक यू Okay. सो मच मैडम। कल का अपना सेशन है वैसे लास्ट वाला, ऑन वॉल योगा। Yes. यस। मैडम किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। बोलिए। मैडम हाँ हेलो उदय जी। हाँ डॉक्टर उदय बोलिए। रूट कैनल फ्रैक्चर क्या होता है? रूट कैनाल फ्रैक्चर, हाँ रूट कैनाल फ्रैक्चर यानी आप हुआ है कि आप ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ आप सिचुएशन समझाना चाह रहे हैं? नहीं हाँ रूट कैनल फ्रैक्चर है, रूट कैनल हुआ है हाँ तो उसमें देर लगने के बाद ज्यादा 1-2 दिन लेट हुआ कैप फिलिंग करने में, तो फ्रैक्चर हुआ ऐसा फ्रैक्चर, कहना है। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि क्या मैंने बताया कि रूट कैनाल के बाद कैप लग 1-2 दिन से नहीं होता है, 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने कैप नहीं लगा होगा, इसलिए होता है। तो रूट कैनाल करने के बाद दांत जो है वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, मतलब मैंने वही बताया, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, तो हम रूट कैनाल में काफी ज्यादा फिलिंग करते हैं दांत में, उससे दांत मजबूत हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल दांत जितना मजबूत नहीं होता, तो उसको ओरिजिनल दांत जितना मजबूत बनाने के लिए कैप लगाते हैं, ऊपर से उसको कवर करते हैं। अगर ये कैप लगाने में बहुत देर हो गई,
या जब तक कैप लगे तब तक हम जनरली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हार्ड फूड मत खाइए। अगर आपने उतने दिन में हार्ड फूड खा लिया तो ये दांत आपका टूट जाएगा, क्योंकि दांत उतना मजबूत नहीं है, अभी कैप लगने का है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट तब कंप्लीट होता है जब रूट कैनाल की फिलिंग करके कैप कर ले, इसको कंप्लीट रूट कैनाल बोलते हैं। अगर सिर्फ रूट कैनाल हुआ है और कैप नहीं लगा है, मतलब आपका आधा ही ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये आधे ट्रीटमेंट में जनरली हम बोलते हैं हार्ड मत खाइए। वो हार्ड खाने में अगर कुछ आ गया तो दांत टूट सकता है, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। अभी उसके लिए इलाज क्या रहेगा? उसके लिए दांत डीले नहीं निकालना कर, पड़ेगा? हाँ, डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ हुआ है। अगर फ्रैक्चर ऐसी जगह है, तो छोटा सा पोर्शन फ्रैक्चर है तो उतना पोर्शन हम निकाल के कैप लगाते हैं, दांत बचाते हैं। अगर बड़ा पोर्शन फ्रैक्चर है तो दांत निकालना पड़ता है। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, ये रूटीन डेंटल चेकअप कब कब करना चाहिए? एवरी 6 months। एवरी 6। और उसमें कौन कौन सी प्रोसीजर यानी क्या क्या चेक करना चाहिए? वो आपके डेंटिस्ट खुद ही चेक करेंगे, लेकिन जनरली साल में एक बार, जैसे घर की सफाई कर रहे हैं दिवाली में, वैसे दांतों की सफाई एक बार तो भी करनी चाहिए। तो अच्छा। या तो आप खुद ही पूछ सकते हैं डेंटिस्ट को कि अभी मेरे को क्लीनिंग की जरूरत है क्या, तो देख के अगर होगी तो बोलेंगे हाँ, नहीं तो बोलेंगे 6 महीने रुक जाओ। तो उनके हिसाब से फिर आप क्लीनिंग करवा सकते हैं। मैम आप नागपुर से है क्या? हाँ, मैं नागपुर से। ओके, तो यानी कुछ है डेंटल इश्यूज तो आपका एड्रेस क्लिनिक या हॉस्पिटल मेरा का जो भी। क्लिनिक मेरा क्लिनिक सदर में है, गांधी चौक पे। आप कहाँ रहते हैं? मैं हुड़केश्वर। तो ओके, यानी तो मुझे यानी आप आपका नंबर ले एड्रेस। लीजिए। हाँ, आप नंबर ले लीजिए, मैं चैट बॉक्स में दे देती हूँ, प्रीति मैम भी दे देंगे आपको मेरा नंबर। Yes, madam, I'll share. ओके मैम। आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिए, मैं देती हूँ। शेयर हाँ, भी कर चैट दूंगी बॉक्स में अपने भी लिख वर्ड्स। देती हूँ मैं। यस मैम। और प्रीति मैम भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं मैडम है। वैसे तो डेंटल सर्जन है, बट बाकी चीज़ों के लिए भी, मतलब अभी जो योगा और बाकी चीज़ें हैं, अपनी सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों के लिए भी मैडम अच्छे से काउंसलिंग, गाइडेंस सब करते हैं। योगा मेरा पैशन है, मैं बहुत साल से योगा कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो बेनिफिट मुझे योगा से हुआ है वो सबको मिलना चाहिए। तो इसलिए आई एम वेरी मैम पैशनेट। और योगा में भी मैंने मैडम कोर्सेज मैम किए हैं। आपला हाँ, जे रिचुइनिट सेंटर है उसका भी एड्रेस अगर आप डाल दिए तो यानी यहाँ पे ग्रुप बिल्कुल में तो बिल्कुल। इसको भी लगेगा वो। यस मैडम, आई एड्रेस एड्रेस मेरा मैंने शेयर किया है, सॉरी, फोन नंबर मैंने शेयर किया है। एड्रेस मैं कर देती हूँ, और मैं आप मैम को दे दूंगी, प्रीति मैम को, तो वो आपके ग्रुप में भी भेज देंगे। ठीक है मैडम वन मैडम मोर क्वेश्चन धंधा, मैम। एक एक मैडम वन जण मोर विचारा, क्वेश्चन एक एक मॅडम जण. एक पूछना है. हाँ बोलो। मॅडम एक क्वेश्चन असा होता एड्रेस मॅडम भी की मैंने आपण शेयर जास्त कर आंबट दिया। खाल्लं हिंदी में बोलिए। मैडम हिंदी 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 में बोलिए. मैडम वन मोर यस मैडम मैडम कभी कभी हम खट्टी चीज खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नींबू, अचार या आम है ना, तो उससे मैडम हाँ, खाने का दूसरे दिन अपन कुछ खाते हो तो मैडम तो चबाना नहीं होता, तो वो पूरे दांत अपने बहुत पूरे ये हो जाते हैं, तो ऐसे से हमें क्या खर्रा करना खाते चाहिए हैं मैडम आप? दूसरे दिन? क्या खाते हैं आप? जी खर्रा, जी जी जी। तंबाकू कुछ खा? नहीं हाँ, नहीं 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 मैडम, खर्रा तंबाकू नहीं खाते हैं, खट्टा खट्टा खाते हैं, कभी आम या कभी नींबू खा लिया मैडम, तो दूसरे दिन दांत वो तो जो खाते पूरे हैं। होते हैं ना मैडम हाँ, तो पूरे ही हो जाते। हाँ खर्रा कब तक खाते थे? मैडम खर्रा नहीं खाते, आप गलत समझ रहे हैं, खर्रा नहीं। खाते सर. अरे अच्छा, ठीक नाही है। बाबा, जिंदगी कधी खर्रा नाही खाल्ला बाबा. अच्छा, नहीं मैडम खट्टा खाते, खट्टा नींबू या आम, ठीक है, नींबू कोई बात आम या कुछ भी अचार खाते हैं मैडम, तो दूसरे दिन मैडम दांत पूरा ये हो जाता है, उसको कुछ चबाना नहीं सेंसिटिविटी, आता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सेंसिटिविटी बढ़ गई है. हाँ सेंसिटिविटी का इशू है, सेंसिटिविटी का इशू है हाँ जी आपको। जी सिंपल जी सोल्यूशन मैडम ये है झंझनाट झंझनाट आना. झंझनाहट। हाँ, झंझनाहट हिंदी हाँ में जी बोलते हैं, झंझनाट आना, सेंसिटिविटी दांतों में इंग्लिश में। झंझनाट. वो झंझनाहट आ रही है आपको, तो पहले तो जरूरी है कि उसका कारण जाने। अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट आती है, बहुत सारी ऐड आती है, सेंसोडेंट, सेंसोडाइन, कोई भी आप एक टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू स्टार्ट विथ। अभी के लिए सेंसिटिविटी के माउथ वॉश भी आते हैं, जैसे सेंक्वे लेडी एक आता है, बहुत सारे ब्रांड है। आप मेडिकल स्टोर में जाके बोलेंगे कोई भी माउथ वॉश नहीं, सेंसिटिविटी के लिए,
झुंझुनाहट के लिए माउथ वॉश आता है, झुंझुनाहट के लिए टूथपेस्ट आता है, वो आप यूज करना तुरंत चालू कीजिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी आप, लेकिन क्यों हुई वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो कई बार कुछ आदतें रहती हैं हमारी जिसके कारण दांत घिस जाते हैं, ये सबसे कॉमन कारण है दांत ये होने का। कई बार एसिडिटी ज्यादा होती है जिसके कारण दांत घिस जाते हैं, ये एक कारण है। कई बार जो हमने डिस्कस किया, दांत पे दांत लगने से दांत घिस जाते हैं। तो कई कुछ ना कुछ कारण से दांत घिसे हुए रहते हैं जिसके कारण जनरली सेंसिटिविटी होती है। और कई बार सिर्फ सर्दियों के दिनों में होती है कुछ लोगों को, तो वो नॉर्मल है, वो फिर आप ये सिर्फ टूथपेस्ट और माउथ वॉश यूज करेंगे सेंसिटिविटी वाला, तो वो चली जाती है। थैंक यू मैडम। मैडम एक पूछना है हाँ बोलिए। मैडम, वो जो धागा है वो धागा कॉटन वाला धागा है क्या? धागा कौन सा रहेगा दांत साफ करने के लिए? हाँ, नॉर्मल धागा यूज नहीं करना है, फ्लॉस यूज करना है, इसको फ्लॉस बोलते हैं। मतलब क्योंकि एक्चुअल का कौन सा मटेरियल? हाँ, ये ऐसा, ये कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं आप। ये फार्मेसी में मिलता होगा ना मैम? ये फार्मेसी में मिलता है, जनरल स्टोर में भी मिलता है, किराने की दुकान में भी मिलता है। ओके। मैडम कौन फ्लॉस सा? बोलते हैं, फ्लॉस, FLOS। फ्लॉस ये चला कोलगेट सर। का है, आप कोई भी यूज कीजिए, मैं ऐसा ब्रांड नहीं बोल रही हूँ कोई, मेरे पास ये वाला है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फ्लॉस बोलते हैं उसको, मैं लिख के भेज रही हूँ आपके चैट, फ्लॉस या डेंटल फ्लॉस। मैडम जो घरगुती बताते हैं कि टीथ वाइटनिंग के लिए बेकिंग सोडा वगैरह यूज करना, तो वो नहीं, ठीक रहता है कि इट इज हार्मफुल? it is not good to use any chemicals on the teeth is what I feel. यस यस, क्योंकि बहुत मैडम बार बहुत बार लकड़ियों का यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए, बहुत खाने में कुछ आता है दांतों में फंस जाता है, टूथपिक तो वगैरह, बहुत से टूथपिक। लोग हाँ यूज करते हैं, तो गलत है कि सही है? सही है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। कई बार दांतों में कुछ फंसा रहता है और वो इतनी जोर से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि हम मसूड़े को हर्ट कर देते हैं। तो मसूड़े से खून नहीं आना चाहिए और मसूड़ा हर्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ दांतों के बीच में जो लगा है वो हल्के हाथ से टूथपिक से निकाल दिया तो कोई हार्म नहीं। उससे इजी ये होता है कि ये क्या होगा, इजी ये होता है कि आप मिरर में देख के निकाले। कई बार हम ऐसी जगह पे नहीं रहते कि मिरर अवेलेबल रहे, मिरर में देख के इसलिए क्योंकि फिर हम मसूड़े को धक्का नहीं लगाएंगे ना, ध्यान से करेंगे। पर अदरवाइज भी अगर बिना देखे कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि मसूड़े से दूर रहें, फिर कर सकते हैं टूथपिक यूज। हेलो मैडम बहुत अच्छा लगा ये आज का सेशन हमें। थैंक यू डॉक्टर उदय जी। मॅडम जो फेस गोल एक्सरसाइज भी हो गई है, अजून खूप सारा फेस नया एक्सरसाइज नया कुछ राहिल्या आहे, सीखने उद्या को सकाळी मिला। घेतील मॅडम. आई विल ट्राई टू टेक प्रीति मैम, क्योंकि वॉल के भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, तो आई विल ट्राई टू टेक। अलग अलग फेसेस बनते ना तो बहुत अच्छा लगता, फिर मजा भी आता पर है करने अपने के घर लिए. के सामने वालों को देख के किया तो गाली देंगे, वो हंस रहे होंगे क्योंकि ना घर के लोग. वो चेहरे के जो हवा बनते हैं उसमें गालियां जरूर पड़ेंगी। ठीक आहे. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? एनी क्वेश्चन? मैडम जो कोल से गसते हैं, जैसे कोयले से जिसको बोलेंगे, जो सुधीर लकड़ी सर का थोड़ा कोयला होता जोरात है। बोलाल. हेलो आवाज नहीं आ रहा, हाँ हाँ. अभी आ रहा है। हेलो येतोय मॅडम आवाज? हाँ कम आ रहा है, पर आप बोलिए, हम मैनेज करेंगे। ओके मैडम, जैसा कोल से जो ब्रश करते हैं, या जैसे कोयले से जिसको बोलेंगे, या जला हुआ लकड़ी जो रहता है। हेलो हाँ सर. आवाज आ रही है हाँ मेरी मैडम? हाँ, तो उससे अब कम आ रही है। हाँ। ब्रश किया जाता है उसमें नमक डाल के। और दूसरी चीज है कि जो ये रहता है अपना नींबू, नींबू में नमक डाल के भी दांतों को घसता जाता है। ऐसा घरगुती उपायों में किया जाता है, तो ये कितना योग्य है? कपूर भी डाल दे, कपूर भी इतना डाल मुझे दे। सुनाई आया, आप बोल दातून यूज करते हैं जैसे वो बोल रहे हैं आप। यस मैडम, ऐश में नमक या तो नींबू में नमक डाल के जब अपन यूज ट्रेडिशनली जो यूज करते हैं, हाँ, तो इज इट गुड और बैड वो पूछ रहे हैं. कोयला नमक आइडियली तो अभी हाँ, यस और भी मैडम, कुछ पूछना है आप? कंटिन्यू कंटिन्यू.
पहले दातून यूज करते थे, वो काला इफेक्टिव मंजन। था, वो अभी भी इफेक्टिव है, वो यूज कर सकते हैं। हालांकि हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत उससे भी अच्छे इफेक्टिव टूथपेस्ट और टूथ ब्रशेस अवेलेबल है जो इजी हैं और उनकी इफेक्टिविटी अच्छी है। और ऐसा इंटेक तो कुछ करना नहीं है, खाते थोड़ी हम टूथपेस्ट, रिंस करके फेंक देते हैं ना, तो उसमें अब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होता है, वो टोटली सेफ बने रहते हैं। इवन बच्चों के जो टूथपेस्ट आते हैं, बच्चे तो खा भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दातून आप यूज कर सकते हैं, पर जो ये नींबू वगैरह लगाने का है, मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी। और अगर कभी आपको ट्राई करके देखना है तो वंस इन अ वाइल ठीक है, वरना क्या होता है, नींबू में एक एसिड होता है, जैसे एसिडिटी में दांत घिसते हैं, वैसे मैं बोलना बताना चाहती थी आपको कि रेगुलर जो लोग नींबू पानी लेते हैं, नींबू पानी अगर डाइल्यूट किया हुआ है तो ठीक है, वरना नींबू लेने से अब्रेजन करके होता है। अब्रेजन मतलब दांतों का लेयर केमिकल चेंजेस के कारण रफ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा नींबू नींबू पानी ले सकते हैं आप, लेकिन डाइल्यूट करके, मतलब एक नींबू में 1 गिलास पानी, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं वैसे। कोई कोई लोग ऐसे डायरेक्ट नींबू लेते हैं, वो नहीं करना है। ओके, चलिए। एक प्रश्न है मैडम, पूछूं? हाँ, बोला। मैडम, एक ब्रश की मर्यादा कितनी होती है, कितने दिन उसको यूज करना चाहिए जो हम हाँ, ब्रश यस करते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, और मैंने ये पॉइंट मिस किया था। उत्तम जी, हाँ। उत्तम क्वेश्चन विचारलं। एक 6 मंथ्स हम लोग बोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आइडियल तरीका रहता है प्रिसल्स देख के चेंज करने का। तो 3 to 6 मंथ्स में, जब आपके ये देखिए प्रिसल्स एकदम फ्रेश नहीं लग रहे हैं, थोड़े से यूज्ड लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, जी जी मैम। तो आइडियल तरीका ये है कि जब आपके ऐसे प्रिसल्स वेयर आउट हो जाए तो इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। ये बिटवीन 3 to 6 मंथ्स कभी भी हो सकती है, इसलिए 3 से 6 महीने में इसको चेंज करना चाहिए। और कोई महंगा तो आता नहीं है, अनलेस आप महंगा खरीदें पर अदरवाइज ऐसा कोई एक्सपेंसिव तो रहता नहीं है ब्रश। तो अराउंड 6 मंथ्स इसको चेंज करना चाहिए। अगर उसके पहले आपके प्रिसल्स ऐसे वेयर आउट हो गए हैं तो उसके पहले चेंज कीजिए। थैंक यू मैडम। मैडम वैसे पेस्ट कौन सा यूज करना है, टेस्ट टूथपेस्ट हमेशा के लिए? अब बहुत सारे कंपनियां हैं। साबुन कौन सा अच्छा यूज करेंगे जिससे अच्छे से बॉडी साफ होगी? ये हम तो पतंजलि का यूज ही करते हैं। लेकिन लक्स वाले भी अच्छे से नहाते ना। अभी पतंजलि। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेस्ट यूज कीजिए, टेक्निक इंपॉर्टेंट है। जो अपन ने टेक्निक डिस्कस की वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी साबुन से नहाते हैं तो अच्छे से ही नहाया जाता है ना, वैसे कोई भी टूथपेस्ट आप यूज की, अनलेस आपको सेंसिटिविटी है, तो मैंने पहले ही बताया कि सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट अलग है। वैसे कोई भी आप पतंजलि, कोलगेट, पेप्सोडेंट कोई भी यूज कीजिए, ब्रश अच्छे से करना है, 2 बार करना है, जो टेक्निक अपन ने सीखी 45 डिग्री एंगल वाली वो यूज करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। थैंक ओके यू मैम, मैडम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू और सो वेरी मच। इंफॉर्मेटिव और एकदम बढ़िया सेशन रहा मैम। थैंक यू सो मच। कल सुबह मैडम मिलना ही है फिर से, तो कुछ इनके और क्वेश्चंस होंगे तो हम कल ले लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच यस, डॉक्टर श्रेयसी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं। अभी देखिए अपना जो आगे का सेशन है ना, वो 4 बजे है, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा नैप लेना होगा तो आप वो भी ले लीजिए, सो जाइए। 4ला 10 कमी असताना उठा एंड देन गेट बैक टू अवर वर्क। ठीक है, क्योंकि वो मैडम को मैंने अभी कॉल किया कि आप कंटिन्यूशन में लेते हैं क्या, बट शी इज़ स्टिल इन स्कूल, तो उनकी स्कूल 3:30 को क्लोज होगी। उसके बाद शी इज़ रेडी टू टेक द क्लास एट 4 o'clock। तो अपना लास्ट टॉपिक बचा है तो वो कंप्लीट कर ही लेते हैं, घेरंड संहिता वाला, आधे में छोड़ना अच्छा नहीं है। सो यू प्लीज टेक रेस्ट एंड वी विल मीट एट 4 o'clock। 4 बजे मिलेंगे हम। ठीक है। ओके मैडम। ओके, थैंक यू।